हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और ये स्ट्रिंग की हमारी 5th क्लास है। और इस क्लास में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके देखेंगे अदर टाइप को, और अदर टाइप को कन्वर्ट करके देखेंगे स्ट्रिंग को, और लास्ट में जाते जाते स्ट्रिंग में इटरेशंस भी करके देख लेंगे कि हमें स्ट्रिंग के करेक्टर वाइज करेक्टर हमें लेने हो तो हम कैसे ले पाएंगे। तो हमारे स्ट्रिंग का जो कंसेप्ट के लिए जो 5 क्लासेज कंप्लीट करनी थी हमने कर दी। अब असाइनमेंट्स की, प्रैक्टिकल की और इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम अलग क्लासेज लेके आएंगे, तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो मतलब 5 क्लासेज के अंदर आपका एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए स्ट्रिंग को लेके कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। इस क्लास में हम करेंगे स्ट्रिंग को कंटिन्यू, स्ट्रिंग के कुछ और मेथड भी करेंगे। वैसे तो मेथड्स की हमारे पास 3 क्लासेज आ चुकी है, उसमें देख लो, इसमें वो मेथड नहीं है, इसमें सिर्फ कन्वर्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो हमें कन्वर्ट करने के काम है, किसी अदर टाइप्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को अदर टाइप में कन्वर्ट करना, ये चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारे कुछ और मेथड्स आ जाएंगे। तो मैंने स्ट्रिंग मेथड पार्ट 4 नहीं बनाया, कन्वर्ट इसका नाम ही चेंज कर दिया, स्ट्रिंग कन्वर्जन और इटरेशंस के ऊपर हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स देखेंगे बाय डेफिनेटली, क्योंकि मेथड तो होंगे ही जो हमारे कन्वर्ट करने के काम आएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी और टाइप्स को, फिर देखेंगे कि स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि स्ट्रिंग को बुलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर और भी है इसमें, एरे तो रह गया, एरे तो इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रिंग को एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के इटरेशन कैसे करेंगे कि फॉर ऑफ लूप से हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, सेपरेटर ऑपरेटर्स को कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये हम 20 क्लास में कवर कर लेंगे। तो स्ट्रिंग का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो मतलब स्ट्रिंग के कंसेप्ट को लेके हमें जो काम करना होता है, तो इसकी 5 क्लासेज हमारी कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इससे पहले असाइनमेंट्स बीच में आपके असाइनमेंट्स के वीडियो क्लासेज भी आ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट की क्लासेज चल रही है, जब हम इसको एज ए कोर्स टैकल करेंगे तो असाइनमेंट की क्लासेज भी ले आएंगे, पर आपका कंसेप्ट इसमें सब में क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं इसको प्रैक्टिकली करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए ना, स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसको हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट टेक्स्ट में हमने क्या डाल दी, स्ट्रिंग डाल दी। क्या स्ट्रिंग डाल दी हमने, डाल दिया जैसे कि हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले नंबर ही डाल देते हैं। जब मैंने 999 डाल दिया, तो अब हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है, नंबर है। हम चाहते हैं कि इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नंबर में। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ऑप्शन है प्रेस इंट। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्टिंग देखनी है हमें, कुछ इधर कुछ स्ट्रिंग में देखेंगे, कुछ स्ट्रिंग टू अदर में देखेंगे। तो अब हम क्या करें, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे, कंसोल ऑफ रिजल्ट कि रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, और फिर रिजल्ट का टाइप ऑफ भी देख लेंगे कि वो तो टेक्स्ट तो हमारे पास स्ट्रिंग है, वो तो आपको दिख ही रहा है, और जो रिजल्ट आया वो उसका टाइप क्या हो गया वो देख लेंगे टाइप ऑफ के थ्रू। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जैसे हम इसको प्रेस इंट किया तो हमारे पास नंबर आ गया 999, और ये नंबर डाटा टाइप्स क्या दे दी इसकी, इसने नंबर दे दी। ठीक है, तो प्रेस इंट से हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेस इंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो अभी हम कर भी रहे हैं। और अगर ये हमारी वैल्यू पॉइंट्स के अंदर हो तो ये क्या करेगा, जैसे 9999 हो तो ये क्या करेगा, पॉइंट्स को नहीं उठाएगा, क्योंकि ये इंटीजर को ही उठाएगा, ये फ्लोट को नहीं उठाएगा। अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट लगा दोगे प्रेस से फ्लोट, तो ये क्या करेगा, आपको फ्लोट वैल्यू भी दे देगा। ठीक है, तो जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट दे दिया, तो फ्लोट की पॉइंट्स, मतलब अगर आपको डेसिमल की वैल्यू उठानी है तो आप प्रेस इंट ना करके प्रेस फ्लोट यूज कर लो, अदरवाइज आप प्रेस इंट यूज कर लो। अगर आपके पास वो नंबर ही नहीं है, मतलब आपकी कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी पॉसिबल के नंबर बन जाए, तो वो क्या करेगा, देखो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि वो ये एस है या डब्ल्यू है, इसको मान क्यों नहीं रहा, नंबर शुरू की नंबर उठा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया राम, तो राम हमारे पास क्या हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, उससे पहले हमने 666 डाल दिया, तो ये नंबर नहीं है। मतलब ये प्रेस इंट क्या करता है आपका, जब तक उसको नंबर मिलता रहेगा तब तक तो ये नंबर उठा लेगा, जब नंबर मिलना बंद हो जाएगा उसके बाद की वैल्यू नहीं उठाएगा। पर हमारे पास अगर यहाँ पे अगर ये पूरा हमारे पास प्रेस फ्लोट से करते तो क्या करता, देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो जहाँ तक नंबर मिल रहा है वहाँ तक नंबर उठा लिया, उसके बाद में अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर नहीं उठाया। पर शुरू में इसको पता लग गया ये तो नंबर ही नहीं है, जैसे राम है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर्स करेगा, कन्वर्ट करने में रिजल्ट क्या देगा, एरर नहीं देगा, नोट ए नंबर दे देगा। भाई ये जो आपका कन्वर्ट कर दिया ना, इसकी वैल्यू नोट ए नंबर है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट आपका क्या बन गया, नंबर बन गया, पर नंबर के अंदर जो वैल्यू डाली उसने क्या डाल दी, नोट ए नंबर।
तो मतलब जो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उसको क्या बोलेगा, नोट ए नंबर। अदर कन्वर्ट हो गया तो ठीक है। इसको एक कन्वर्ट करने तरीका आपका नंबर भी है, आप सीधा नंबर के अंदर ये आपका नंबर का ये मतलब एज ए कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर डाला तो हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया, तो नंबर में नंबर होगा तो ही कन्वर्ट करेगा बेचारा, ठीक है। तो हमने 555 कर दिया, ये दोनों कर देगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट कर देगा, इंट होगा तो इंट कर देगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि वो इंट नहीं कर सकता, फ्लोट नहीं कर सकता। तो ये हमने नंबर का देख लिया। अगर हमारे पास यहाँ पे बुलियन होता, यहाँ पे होता ट्रू होता तो हम इसको क्या बुलियन में कन्वर्ट कर पाते? हाँ, इसको बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बुलियन, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको बुलियन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रू है तो ट्रू दे देगा, और अगर फॉल्स है तो हमने फॉल्स लिख दिया तो क्या दे देगा, फॉल्स। अरे यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो भी हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे ट्रू लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू दे रहा है। अगर हमने फॉल्स लिखा तो फॉल्स दे रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फॉल्स है तो फॉल्स देगा। अगर आप इसको स्ट्रिंग में लिख दो, क्योंकि हम तो स्ट्रिंग है ना, हमारे पास फॉल्स में क्या स्ट्रिंग है, पर रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि आपके स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स है तो आपको जो बुलियन में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे फॉल्स मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो फॉल्स कब मिलेगा, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो अवेलेबल ही ना हो। तो हमें क्या देगा, जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है और ये है ही नहीं इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, बुलियन में कन्वर्ट होके फॉल्स मिलेगा। तो मतलब अगर आपको स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट करते हो तो कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो आपको क्या देता है, फॉल्स देता है। या फिर हम स्ट्रिंग की जगह नल डाल देंगे, फिर तो स्ट्रिंग रही नहीं, नल हो गया। तो मतलब अगर आपके पास स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज उसके अंदर कुछ भी है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे एक स्पेस भी दे देते हैं तो क्या मिलेगा, मतलब एक स्पेस स्ट्रिंग है वो आपकी ट्रू है, और एक ब्लैंक स्ट्रिंग है वो आपकी क्या है, फॉल्स है। ब्लैंक स्ट्रिंग के अलावा उसमें कुछ भी आपने डाल दिया तो वो आपका ट्रू कहलाएगा, कि उसमें कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट है तो आपकी बुलियन से कन्वर्ट करोगे तो ट्रू आएगी, ठीक है। ब्लैंक स्ट्रिंग आपकी क्या आएगी, फॉल्स जाएगी। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें बुलियन में कन्वर्ट करने का एक तरीका और भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, जैसे राम दे दिया तो ये ट्रू देगा यहाँ पे। तो इसमें अगर हम इसको राम को यहाँ पे यूज करें नोट ऑपरेटर, तो नोट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास जो ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स है उसको ट्रू कर देता है। तो राम हमारे लिए अब ट्रू है, तो हमें अगर सिंगल नोट ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें क्या देगा, वो फॉल्स देगा, पता ही है। क्योंकि राम टेक्स्ट अवेलेबल है तो अवेलेबल तो ट्रू है, ब्लैंक स्ट्रिंग है तो फॉल्स है, पर ये ट्रू है तो इसको क्या दे दिया उसने, इस नोट ऑपरेटर ने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। और एक बार नोट ऑपरेटर और लगा देंगे तो ये क्या करेगा, उसको फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो एक किस्म से ये बोल सकते हो कि डबल नोट ऑपरेटर लगा के आप इसको बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को या किसी भी वैल्यू को, ठीक है। तो ये ट्रू देगा, और यहाँ पे अगर आपके पास ब्लैंक स्ट्रिंग अवेलेबल होगी तो फॉल्स देगा। तो ये हमने बुलियंस में भी देख लिया, नंबर में भी देख लिया। अब हमारे पास स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू ऐसी है जो एज एरे में कन्वर्ट हो सकती है, तो यहाँ पे आप स्प्लिट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉट क्या यूज कर लोगे, स्प्लिट क्या करेगा, इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने यहाँ पे लिया स्प्लिट, तो इसने क्या किया, स्प्लिट में अगर आपने कुछ भी नहीं पास किया तो पूरे के पूरा एक स्ट्रिंग ही उसने एरे में, मतलब एरे में कन्वर्ट तो कर दिया उसने, पर पूरी स्ट्रिंग को उसने एक ही माना, क्योंकि उसने स्प्लिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। तो इसको क्या लगा कि पूरी क्या है, एरे में डाल देता हूँ। तो उसने 0 इंडेक्स पे उसको एरे बना के डाल दिया। तो एरे को अगर टाइप ऑफ देखते हो तो आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे हमें इसने ऑब्जेक्ट दे दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि स्प्लिट हो जाए कॉमा के साथ, तो यहाँ पे आप क्या दे दो, कॉमा दे दो, तो ये क्या करेगा, कॉमा से स्प्लिट कर देगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमा से स्प्लिट कर दिया इसने, ठीक है। ये 0 पे 1, फिर ये 0 पे आ जाएगा, इंडेक्स पे आ जाएगा, लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। तो आप किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय थ्रू स्प्लिट। ये स्प्लिट आपका मेथड है जो स्ट्रिंग को एरे बनाने के काम आता है, ठीक है। तो सेम तरीके से हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ पे एरे हो और उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब ऑलरेडी हमारे पास एरे है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम एरे स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए .to स्ट्रिंग लगा दो, तो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी मैंने यहाँ पे .to स्ट्रिंग लगा दिया, तो ये क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग दे देगा। इसको देखो, इसने 1 2 3 4 5 6 7 एक ही स्ट्रिंग में दे दिया, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग ये है ना स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई उसके मतलब ये जो कॉमा है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो कॉमा देगा स्ट्रिंग में, हम चाहते हैं कॉमा नहीं चाहिए, आगे हमें कॉमा की जगह कुछ और चाहिए, या फिर हमें कॉमा चाहिए नहीं, तो हम टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट नहीं करेंगे। टू स्ट्रिंग तो आपको ऐसा ही देगा। तो हम एक और हमारे पास मेथड अवेलेबल है, ज्वाइन। तो ये जो ज्वाइन है और ये जो टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग में काम आ गया। ज्वाइन क्या करेगा, ये भी स्ट्रिंग बना देगा। किसी भी एरे की स्ट्रिंग बनाने के लिए हम ज्वाइन यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये किसका पार्ट हो गया आपका,
ज्वाइन किसका मेथड हो गया, एरे का, तो एरे में कवर हो जाएगा। पर हम स्ट्रिंग के साथ भी कवर कर सकते हैं क्योंकि एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन लगा के ब्लैंक दोगे तो ये क्या करेगा, बीच में से कॉमा हटा देगा। आप चाहते हो इसके बीच में स्पेस आ जाए तो स्पेस दे दो तो स्पेस दे देगा। आप चाहते हो बीच में इसके कॉमा आ जाए तो आप कॉमा दे दो तो कॉमा दे देगा। आप चाहते हो कि बीच में उसके अंदर कोई और पाइप वगैरह आ जाए तो ये पाइप वगैरह दे देगा। मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे डालोगे ज्वाइन के अंदर वो स्प्लिटर के बीच में जा देगा। मतलब ये आपका स्प्लिटर है, जब भी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा हर एक आइटम के बीच में जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे वो वहाँ पे पुट कर देगा। तो मतलब आप कहने का मतलब है किसी भी एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन के साथ भी और टू स्ट्रिंग के साथ भी, ठीक है। सेम तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर होता, तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता, क्या नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता। जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते, यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगा देते, तो हमारा ये नंबर है किस में कन्वर्ट हो जाता, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। और अगर हमारे पास ये बुलियन वैल्यू होती जैसे ट्रू है तो क्या ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता। तो टू स्ट्रिंग आप किसी भी टाइप्स को टू स्ट्रिंग लगा के आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में आप डाल दो जो भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं ट्रू को करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे नंबर है हमारे पास तो भी क्या करेगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ये आपका किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। एरे होता तो कर देता, हाँ एरे होता तो भी कर देता, जैसे टू स्ट्रिंग ने किया वैसे करता। मतलब आपके हाथ में चॉइस नहीं देता कि इसमें बीच में कॉमा रखना ही नहीं रखना, स्प्लिटर लगाना ही नहीं लगाना, स्पेस देना ही नहीं देता, वो तो आप ज्वाइन के साथ ही कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने कन्वर्ट वाले पूरे करके देख लिए फटाफट। नंबर टू स्ट्रिंग, बुलियन टू स्ट्रिंग, एरे टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर, स्ट्रिंग टू बुलियन, स्ट्रिंग टू एरे। तो हमारे कन्वर्ट का इतना बहुत है। बाकी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कर लेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे पास आती रहेगी, हम करते रहेंगे, ठीक है। एक एरे बनाने का तरीका और भी होता है भाई। जैसे हमारे पास हमारे पास ही क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और स्ट्रिंग को आप क्या बनाना चाहते हो, एरे बनाना चाहते हो तो स्प्रेटर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। स्प्रेटर ऑपरेटर की हमारी एक अलग क्लास आएगी। ये ट्रिपल डॉट होता है, ये स्प्रेड करने का काम आता है, इसको स्प्रेटर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को स्प्रेड कर देगा किसमें, और हमें क्या दे देगा, एक एरे दे देगा। तो मतलब स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने का एक तरीका ये भी आपका हो सकता है। तो इसने क्या किया, हर एक को उसने, जैसे ये स्ट्रिंग का फर्स्ट है, ये फर्स्ट करेक्टर वाइज करेगा, फर्स्ट करेक्टर को फर्स्ट इंडेक्स पे डालेगा और ये जो कॉमा है इसको क्या मानेगा, सेकंड करेक्टर मानेगा, तो सेकंड जगह डालेगा, ठीक है। तो मतलब ये स्प्लिटर ऑपरेटर यूज करोगे तो ये जो कॉमा है ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से स्प्लिट नहीं कर सकते, ये क्या करेगा, अपने हिसाब से ही करेगा, ठीक है। तो इसको इसी हिसाब से मान लेगा, वो हर एक टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है कि इटरेशन करके और देख लेते हैं, जो कि हमारी क्लास का पार्ट था कि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उड़ा क्यों देता हूँ बार बार, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है पॉइंट है, ठीक। तो अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग और है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ले लेंगे हम इस पे चाहते हैं कि एक वैल्यू उठाए स्ट्रिंग की। तो हम फोर लूप चला सकते हैं, तो हम फोर चला देंगे, लेट आई इक्वल टू 1 और आई जब तक छोटा है, आई 0 से चलाएंगे क्योंकि इंडेक्स आपका 0 से है, तो 0 से चले। और कब तक चले, जब तक छोटा आपका टेक्स्ट डॉट लेंथ, मतलब लेंथ तक जाए ना, लेंथ से एक कम तक जाए क्योंकि वो एक कम तक ही होता है। और आई हमारे पास क्या हो जाए, प्लस हो जाए। मतलब आपने एक लूप चला दिया, लूप के थ्रू भी हम क्या उठा सकते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को उठा सकते हैं, एक इंडेक्स को। मतलब आप स्ट्रिंग के ऊपर लूप चला सकते हो, इटरेशन कर सकते हो उसका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट, अरे कॉन्स डॉट नहीं, कंसोल डॉट करना भैया। और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, समझते रहा करो आप। तो यहाँ पे हम बैक स्टिक के साथ दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम दिखा देंगे कि हमारा इंडेक्स क्या है, आई, और इंडेक्स के ऊपर वैल्यू क्या है, वो भी हम बैक स्टिक के साथ यहाँ पे इंटरपोलेशंस करेंगे तो आसानी से दिखा देंगे कि टेक्स्ट के अंदर आई के ऊपर क्या पोजीशन है, वो दिखा दे क्या वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू को उठा के हमें यहाँ दे देगा, देखो। तो यहाँ पे हमारे पास अगर राम होता तो राम को पहले आर देता फिर हम देता, तो यहाँ पे राम आ जाता, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, इटरेशन के थ्रू एक वैल्यू को उठा लिया और इंडेक्स को भी उठा लिया। सेम तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक आपके पास फोर ऑफ होता है। फोर ऑफ भी क्या करता है, एक वैल्यू को रीड करना। मतलब फोर ऑफ है वो शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है और एक वैल्यू को रीड करता है। तो हम बोल देंगे लेट केयर ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में से केयर उठा और जो केयर है ना उसको प्रिंट कर दे। तो कंसोल डॉट लॉग, और हम किसको प्रिंट कर देंगे, केयर को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एक करेक्टर आ जाएगा, पहले आर फिर ए और फिर एम। तो ये राम हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। तो ये हमारा इटरेशन हो रहा है किसका, स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग पे आप इटरेटर्स लगा के देख सकते हो। ये फोर ऑफ और फोर में आप थोड़ा डिफरेंट देखना चाहो तो देख सकते हो कि फोर है ना आपका हमेशा ही, फोर ऑफ है वो हमेशा क्या करेगा,
टेक्स्ट के ऊपर चलेगा या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करो तो भी ये ऑफ काम करेगा, आपके एरे के लिए भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू उठाएगा, फिर सेकंड वैल्यू उठाएगा, फिर थर्ड वैल्यू उठाएगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक वैल्यू उठाता रहेगा, 0 लेंथ से लेके लास्ट तक उठाता रहेगा। इसको आप रिवर्स में नहीं चला सकते, इसको आप इन बिटवीन नहीं चला सकते, इसको आप इन बिटवीन ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है आपका, ऐसे ही चलता रहेगा। पर फॉर लूप में आप कुछ भी कर सकते हो, उसको रिवर्स में भी चला सकते हो, उसको इन बिटवीन भी चला सकते हो, इन बिटवीन टू इन बिटवीन भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफ है, वो ऐसा नहीं करना देता है। तो हमें अगर लगता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमें रीड ही करनी है सारी वैल्यू, तो आप 4 की जगह 4 ऑफ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग का इतना ही करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग का कंसेप्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा रहने वाला है ऑब्जेक्ट का। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।